Good morning, all of you. I am Muskan. Hope you are doing well. Welcome to our channel, which is Power of Education. So last क्लास में हमने नाउन और उसके टाइप्स रीड किए थे विद एग्जाम्पल, और आज की क्लास में हम नाउन और उसके टाइप्स को विद एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज क्लास. नाउन के टाइप्स को आगे 2 टाइप्स में और डिवाइड किया गया है. वो क्या है? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. सो इस क्लास में हम ये 2 टाइप्स और उस नाउन के टाइप्स की प्रैक्टिस करेंगे. सो व्हाट इज़ काउंटेबल नाउन? द थिंग्स विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड द काउंटेबल नाउन. कोई भी थिंग्स हो जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं. एग्जाम्पल: बॉयज़, गर्ल्स, मैंगोज़, बैग्स, ट्रीज़, पेन, डॉग, एप्पल्स. ये सब चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं. लाइक कोई भी बॉय है, अगर वो ग्रुप में खड़े हैं, वो 3 या 4 हैं, हम उसे काउंट कर सकते हैं. अगर वो 4 बॉयज़ है तो हम उसे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4. तो ये काउंटेबल नाउन है. लाइक कोई भी गर्ल्स खड़ी हैं जितने भी ग्रुप में, उसे हम काउंट कर सकते हैं. तो ये भी क्या है? काउंटेबल नाउन. मैंगो को भी हम काउंट कर सकते हैं. बैग्स को भी हम काउंट कर सकते हैं. ट्रीज़ को भी काउंट कर सकते हैं. पेन्स को भी कर सकते हैं, और डॉग्स को भी कर सकते हैं, और एप्पल्स को भी कर सकते हैं. तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? काउंटेबल नाउन के. सो इसका नेक्स्ट टाइप है अनकाउंटेबल नाउन. द थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड द अनकाउंटेबल नाउन. कोई भी थिंग्स हो जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, वो क्या होती है? अनकाउंटेबल नाउन. जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते. तो इसके एग्जाम्पल क्या है? मिल्क. तो मिल्क को हम क्या काउंट कर सकते हैं? नहीं, मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते. मिल्क का हम वेट कर सकते हैं, लाइक 1 kg या 2 kg. तो इसे हम वेट कर सकते हैं, पर हम काउंट नहीं कर सकते. सो इसका नेक्स्ट है एग्जाम्पल वाटर. वाटर को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं, वाटर को भी हम काउंट नहीं कर सकते. और थर्ड एग्जाम्पल है सोइल. सोइल को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं, सोइल को भी हम काउंट नहीं कर सकते. और उसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑनेस्टी. ऑनेस्टी को भी हम काउंट नहीं कर सकते. किसी के ईमानदारी को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं, हम उसे फील कर सकते हैं, लाइक हम उसे काउंट नहीं कर सकते. ट्रुथ को भी हम काउंट नहीं कर सकते. लव को भी हम काउंट नहीं कर सकते. एयर को भी हम काउंट नहीं कर सकते. राइस को भी हम काउंट नहीं कर सकते. क्या हम राइस के छोटे छोटे जो मतलब पार्टिकल्स होते हैं, क्या हम उसे काउंट कर सकते हैं? नहीं. तो वो क्या होती है? अनकाउंटेबल नाउन. तो इसका नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम. ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन. ये सेंटेंस हम रीड करेंगे. बी केयरफुल, द वाटर इज़ डीप. इसमें पहले हमें फाइंड करना है नाउन क्या क्या है. वाटर इज़ नाउन. तो आप क्या बता सकते हैं, वाटर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? वाटर इज़ अनकाउंटेबल नाउन. वाटर अनकाउंटेबल नाउन है. नेक्स्ट सेंटेंस इज वी लाइक द लार्ज bottles and of the mineral water. इसमें बोतल नाउन है और वाटर नाउन है. बोटल्स को हम काउंट कर सकते हैं? यस, बोतल को हम काउंट कर सकते हैं. लाइक 1 बोतल है, 2 बोतल हैं, 3 बोतल हैं, हम उसे काउंट कर सकते हैं. तो ये क्या हुआ? काउंटेबल नाउन. और वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन. इसके थर्ड टाइप पे हम चलते हैं. तो आगे हम नाउन के कुछ टाइप्स की प्रैक्टिस करेंगे. अब इसमें हमें कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस बता रखा है. ये है कॉमन नाउन और ये है प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन में क्या आता है? रिवर क्या है हमारा? कॉमन नाउन. और प्रॉपर नाउन में क्या है? गंगा और यमुना. ये हमें रिवर के नेम बता रखे हैं, तो ये क्या हुआ? प्रॉपर नाउन.
सो नेक्स्ट एग्जांपल है सिटी। सिटी इज़ अ कॉमन नाउन। इसमें हमें सिटीज़ कोई भी हो सकती है, लाइक सिडनी, पेरिस, ब्रिस्बेन, कोई भी हो सकती है। इसमें हमें सिटीज़ के नेम बता रखे हैं, मुंबई, लंदन, पेरिस। तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है कार। कार में कोई भी कार आ सकती है, लाइक वो महिंद्रा भी आ सकती है, टोयोटा भी आ सकती है, होंडा भी आ सकती है। तो ये हमें कार्स के नेम बता रखे हैं, तो ये क्या हुआ, कॉमन नाउन। और इसमें हमें स्पेसिफिक नेम बता रखे हैं, तो ये क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। टोयोटा, होंडा एंड हीरो, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन। सो नेक्स्ट इज क्रिकेटर। इसमें हमें क्रिकेटर बता रखा है, तो क्रिकेटर बहुत सारे हैं, लाइक रोहित शर्मा भी क्रिकेटर है, विराट कोहली, मिथाली राज, ये सब क्रिकेटर हैं। इसमें हमें स्पेसिफिक नेम बता रखे हैं, तो ये क्या हुआ, कॉमन नाउन। ये सब क्या हुए, कॉमन नाउन। सो नेक्स्ट पेज इज सो इसमें हम नाउन को पिक्स करेंगे और उसके टाइप्स को मेंशन करेंगे। सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज देयर आर लोड्स ऑफ रोजेस इन द गार्डन। तो इसमें हमें पहले नाउन पिक करना है और उसका टाइप बताना है। तो इसमें हम पहले नाउन फाइंड करेंगे। सो फाइंड करो इसमें नाउन, देयर आर लोड्स ऑफ रोजेस इन द गार्डन। इसमें क्या नाउन क्या है, रोजेस। रोजेस भी नाउन है और गार्डन भी नाउन है। सो अब हम इस नाउन के टाइप फाइंड करने हैं कि ये कौन से टाइप की है। रोजेस इज प्रॉपर नाउन। रोज क्या है, प्रॉपर नाउन है। और गार्डन में हमें कोई स्पेसिफिक गार्डन का नेम नहीं बताया, तो ये क्या हुआ, कॉमन नाउन। अगर हम किसी गार्डन की लोकेशन विद नेम बताई जाती तो हम इसे प्रॉपर नाउन बोलते, लेकिन यहाँ पे कोई हमें स्पेसिफिक गार्डन का नेम नहीं बताया गया, तो हम इसे कॉमन नाउन बोल लेंगे। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज, सॉरी देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, गंगा इज द होली रिवर। तो इसमें गंगा नाउन है और रिवर नाउन है। पहले हम इसमें नाउन फाइंड करनी है और फिर हमें इसके टाइप बताने हैं। तो गंगा क्या है, नाउन, और रिवर भी क्या है, नाउन। सो इसमें बताओ गंगा कौन सा नाउन है। गंगा किसी हमें रिवर का स्पेसिफिक नेम बताया गया है, तो गंगा क्या है, प्रॉपर नाउन। और रिवर क्या है, कॉमन नाउन, क्योंकि रिवर्स में बहुत सारी रिवर आ जाती हैं, तो रिवर क्या है, कॉमन नाउन। एंड द थर्ड सेंटेंस इज, आई हैव इन्वाइटेड राजेश एंड रोहन टू माई पार्टी। तो इसमें राजेश नाउन है, रोहन नाउन है एंड पार्टी। सो इसमें फाइंड करो राजेश कौन सी नाउन है, राजेश एंड रोहन। राजेश एंड रोहन प्रॉपर नाउन है, राजेश एंड रोहन प्रॉपर नाउन है। और पार्टी इज कॉमन नाउन। एंड द फोर्थ इज, डू नॉट डिस्टर्ब्स दैट हाइव ऑफ बीज। हाइव और बीज, इसमें ये दोनों नाउन है। पहले हमें नाउन फाइंड करनी है, तो इसमें हाइव और बीज क्या है, नाउन। तो इसमें हाइव क्या है, प्रॉपर नाउन, और बीज क्या है, कॉमन नाउन। और हाइव क्या है, प्रॉपर नाउन। सो आवर फिफ्थ सेंटेंस इज, ही वॉज वेरी नोटी इन हिज चाइल्डहुड। इसमें पहले हमें नाउन फाइंड करनी है। सो इसमें चाइल्डहुड क्या है, नाउन। चाइल्डहुड क्या है, नाउन। और ये कौन सी नाउन है, आइडेंटिफाई करो। सो चाइल्डहुड को क्या हम छू सकते हैं या देख सकते हैं, सॉरी देख सकते हैं, रुको। सो अवर फिफ्थ सेंटेंस इज, ही वॉज वेरी नोटी इन हिज चाइल्डहुड। सो इसमें चाइल्डहुड क्या है, नाउन। और चाइल्डहुड कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चाइल्डहुड कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
बिकॉज हम इसे फील छू नहीं सकते। Our sixth sentence is practice give us perfection। इसमें पहले हमें नाउन फाइंड करनी है। परफेक्शन इज अ नाउन, और परफेक्शन कौन सा नाउन है? परफेक्शन इज ऑल्सो अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। परफेक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो अवर सेवंथ एग्जाम्पल इज विराट इज अ ग्रेट बैट्समैन। सो इसमें फाइंड करो कौन कौन से नाउन है। विराट इज नाउन एंड बैट्समैन इज ऑल्सो नाउन। विराट क्या है? प्रॉपर नाउन, क्योंकि हमें किसी स्पेसिफिक पर्सन का नेम बताया गया है। सो विराट क्या है? प्रॉपर नाउन। एंड बैट्समैन, बैट्समैन इज अ कॉमन नाउन। एंड अवर एट सेंटेंस इज द रोज इज ब्यूटिफुल फ्लावर। इसमें रोज फर्स्ट सेंटेंस में भी रोज आया था और लास्ट सेंटेंस में भी रोज है, तो इसमें रोज क्या है? नाउन। और फ्लावर क्या है? नाउन। और ब्यूटीफुल इज ऑल्सो अ नाउन। तो रोज क्या है? प्रॉपर नाउन। सॉरी, रोज इज अ प्रॉपर नाउन और फ्लावर इज अ कॉमन नाउन, क्योंकि हमें किसी स्पेसिफिक यहाँ पे कोई स्पेसिफिक फ्लावर का नेम गिवन नहीं है, तो हम इसे कॉमन नाउन बोलेंगे। और ब्यूटीफुल इज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ये किसी की क्वालिटी है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो आवर नेक्स्ट पेज इज, तो इसमें हम फिलिंग इन द ब्लैंक्स करेंगे और हमें कलेक्शन, इसमें हम कलेक्टिव नाउन के बारे में रीड करेंगे। इसमें हम कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जांपल्स हैं, तो हम वो रीड करेंगे। सो अ डैश ऑफ 12 मंथ्स। तो हम इसमें से क्या, वीक, फॉरनाइट, ईयर या डे, तो हम इस यहाँ पे क्या फील करेंगे? अ डैश ऑफ 12 मंथ्स। कलेक्शन कलेक्टिव नाउन है, तो हम एक कलेक्शन, ए ईयर, तो इसका क्या है? ईयर। ईयर इज सी, इसका राइट आंसर है। और सेकंड, अ कलेक्शन ऑफ डांसर। एक कलेक्शन ऑफ डांसर को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप, ट्रूप, ट्रिप या ट्रूप। सो हम एक कलेक्शन ऑफ डांसर्स को क्या बोलते हैं? ग्रुप या ट्रूप या ट्रिप या ट्रूप। सो इसे हम बोलते हैं ट्रूप। एक कलेक्शन ऑफ डांसर्स को क्या बोलते हैं? ट्रूप। इसकी स्पेलिंग को ध्यान से देखो, ट्रूप, TROUP, ट्रूप। तो इसे हम क्या बोलते हैं? डांसर के ग्रुप को ट्रूप। एक कलेक्शन ऑफ डांसर, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रूप। ये वाला ट्रूप होता है कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स के लिए, TROOP, ये वाला होता है सोल्जर्स के लिए। एक कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स के लिए ट्रूप यूज़ होता है, और एक कलेक्शन ऑफ डांसर्स के लिए ट्रूप यूज़ होता है। सो अवर नेक्स्ट फिलिंग इन द ब्लैंक्स इज अ डैश ऑफ जजेस। ए कलेक्शन ऑफ जजेस, इसे हम क्या बोलेंगे? बंच, ब्रंच, ब्लैंच या बेंच। एक कलेक्शन ऑफ जजेस को हम क्या बोलेंगे? बेंच। सो डी इज द राइट आंसर। किसी एक कलेक्शन ऑफ जजेस को हम क्या बोलते हैं? बेंच। सो अवर फोर्थ एग्जाम्पल इज अ डैश ऑफ क्लॉथेस। एक कलेक्शन ऑफ क्लॉथेस को हम क्या बोलेंगे? बंडल, बंच, ग्रिडल या क्रंच। देयर इज अ स्पेलिंग एरर, ग्रिडल। सो हम इसे क्या बोलेंगे? कलेक्शन ऑफ क्लॉथ्स को हम क्या बोलते होते हैं? बंडल। क्या बोलते होते हैं? बंडल। सो अवर फिफ्थ एग्जाम्पल इज, सो ये यहीं पे ख़त्म होते हैं। सो हम आगे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, इसमें हम सेंटेंस के टाइप को आइडेंटिफाई करेंगे। सो अवर फर्स्ट सेंटेंस इज वुमन हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस।
अ वुमन हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। इसमें पेशेंस, अब देखो पेशेंस क्या है, इसे हमें टाइप ऑफ, कौन सा मतलब सॉरी यार, वुमन हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस, टाइप ऑफ नाउन, टाइप ऑफ, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ, आइडेंटिफाई द सेंटेंस, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। सही है, वुमेन हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। सो दिस, इसमें पेशेंस, पेशेंस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और तो इसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोल देंगे। आई हैव स्पिल्ड सम वाटर ऑन द टेबल, इसमें स्पिल्ड, पेशेंस, पेशेंस, वुमेन, वुमेन इज अ कॉमन नाउन, पेशेंस इज अ abstract noun. I have spilled some water on the table. So इसमें water क्या है, countable noun, और table क्या है, I have found bunch of keys, collection noun. I have spilled some water on the table. She is, so our next page is identify the type of sentence. So our first sentence is women have a lot of patience. इसमें हमें सेंटेंस का मतलब टाइप फाइंड करना है, ये कौन सा टाइप है। तो इसमें पेशेंस, पेशेंस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये किसका एग्जाम्पल है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पेशेंस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। So our next sentence is I have spilled some water on the table. So इसमें हम water नाउन है, टेबल नाउन है। टेबल क्या है, मटेरियल नाउन। और वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते, तो वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। आई हैव फाउंड अ बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज, तो ये किसका एग्जाम्पल है, बंच हम किसके लिए यूज़ करते हैं, किसी ग्रुप के लिए। सो ये क्या है, कलेक्शन ऑफ कीज को क्या बोलते हैं, बंच। तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन। तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन। सो अवर फोर्थ एग्जाम्पल इज शी इज़ अ लॉट ऑफ पेन, lot of pain, sorry, she is in a lot of pain। तो इसमें पेन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, क्योंकि पेन को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ना ही हम इसे देख सकते, ना ही हम इसे टच कर सकते। तो पेन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसे हम देख भी नहीं सकते और ना ही हम इसे टच कर सकते, तो वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आवर फिफ्थ सेंटेंस इज आवर टीम वॉन द मैच। इसमें टीम किस लिए यूज़ किया जाता है, ए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स के लिए। सो तो ये क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन। ए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, टीम। तो ये क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन। Our sixth sentence is have confidence in yourself, have confidence in yourself। तो इसमें कॉन्फिडेंस क्या है, कॉन्फिडेंस क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
So our seventh sentence is I hate this movie. I hate this movie. तो hate क्या है? Abstract noun. Hate क्या है? Abstract noun. ना ही हम इसे फील कर टच कर सकते, सॉरी, ना ही हम इसे टच कर सकते, ना ही हम इसे देख सकते. तो ये क्या है? Abstract noun. So our eighth sentence is Adi is full of joy. Full of joy today. Sorry. So our eighth sentence is Adi is full of joy today. तो इसमें joy क्या है? joy क्या है? Abstract noun. Sorry. So Adi is joy is a abstract noun. और हमें यहाँ पे आदि इज अ पर्सन नेम, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन. सॉरी, आदि इज अ प्रॉपर नाउन. गर्ल हैज़ अ ब्यूटीफुल बैग. गर्ल हैज़ अ ब्यूटीफुल बैग. ब्यूटीफुल क्या है? एक क्वालिटी है, तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. और गर्ल क्या है? गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन. गर्ल क्या है? कॉमन नाउन है. अगर यहाँ पे लिखा होता रिया हैज़ अ ब्यूटीफुल बैग, तो रिया क्या होता? एक स्पेसिफिक पर्सन का नेम बताया गया होता, तो हम उसे क्या बोलते? प्रॉपर नाउन. तो ये क्या है? कॉमन नाउन. सो अवर 10th सेंटेंस इज आई लव माई फैमिली. आई लव माई फैमिली. यहाँ पे फैमिली का यूज़ हुआ है, मतलब एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स, उसको हमें क्या कहते हैं? फैमिली. तो ये क्या हुआ? कोलेक्टिव नाउन. तो फैमिली क्या हुआ? कोलेक्टिव नाउन. और लव क्या हुआ? लव इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. लव इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. और अवर 11th सेंटेंस इज जोन्स हैव 2 पेंसिल्स. जॉन हैव 2 पेंसिल्स. जॉन क्या है? किसी पर्सन का नेम है, तो जॉन क्या है? प्रॉपर नाउन. तो जॉन क्या है? प्रॉपर नाउन. और 2 पेंसिल्स, इसमें हम इसे हम काउंटेबल नाउन भी बोल सकते हैं. पेंसिल को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए काउंटेबल नाउन. 2 पेंसिल्स, 3 पेंसिल्स, 4 पेंसिल्स. पेंसिल्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो क्या हुआ? वो क्या होगा? काउंटेबल नाउन. सो अवर 12th एग्जाम्पल इज आई लाइक कॉटन क्लॉथ्स. आई लाइक कॉटन क्लॉथ्स. इसमें कॉटन और क्लॉथ्स क्या हुआ? मटेरियल नाउन. इसमें कॉटन और क्लॉथ्स क्या है? मटेरियल नाउन. इसमें कॉटन और क्लॉथ्स क्या है? मटेरियल नाउन. प्लीज़ ऐड सम सॉल्ट एंड इन द राइस. प्लीज़ ऐड सम सॉल्ट इन द राइस. तो ये क्या हुआ? सॉल्ट और राइस क्या है? सॉल्ट और राइस मटेरियल नाउन है, तो ये भी क्या है? मटेरियल नाउन. तो साल्ट और राइस क्या है? मटेरियल नाउन. सो नेक्स्ट हम आइडेंटिफाई द नेम ऑफ नाउन. आइडेंटिफाई द नेम ऑफ नाउन. तो गर्ल क्या है? इसमें हमें नाउन को आइडेंटिफाई करना है. सो गर्ल इज अ कॉमन नाउन. गर्ल इज अ कॉमन नाउन. गर्ल किसका एग्जाम्पल है? कॉमन नाउन का. चीज़. सो बताइए चीज़ किसका एग्जाम्पल है? चीज़ है मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल. चीज़ मटेरियल का भी है एग्जाम्पल, और अनकाउंटेबल नाउन का भी एग्जाम्पल है, क्योंकि चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते. अब आप कहेंगे हम चीज़ के स्लाइस को काउंट कर सकते हैं. यस, चीज़ के स्लाइस को हम काउंट कर सकते हैं, पर हम चीज़ को काउंट नहीं कर सकते. चीज़ इज़ एग्जाम्पल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन और मटेरियल नाउन. चीज़ क्या है? मटेरियल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल.
सो मार्च, मार्च कौन सा नाउन है? मार्च है प्रॉपर नाउन। मार्च क्या है? प्रॉपर नाउन। कंट्री, कंट्री कौन सी नाउन है? कंट्री, कंट्री इज अ कॉमन नाउन, क्योंकि हमें यहाँ पे किसी स्पेसिफिक कंट्री का नेम गिवन नहीं है, तो क्या है? कंट्री क्या है? कॉमन नाउन। अंकल, अंकल बताओ कौन सा नाउन है? अंकल इज अ ऑल्सो कॉमन नाउन। अंकल क्या है? कॉमन नाउन। फ्रूट, फ्रूट बताइए कौन सा नाउन है? फ्रूट है कॉमन नाउन। सॉरी, अगर यहाँ पे हमें फ्रूट लाइक एप्पल दिया होता, एप्पल, एप्पल हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे हमें सीधा फ्रूट गिवन है, कोई स्पेसिफिक फ्रूट का नेम नहीं बताया, तो ये क्या हुआ? कॉमन नाउन। अगर यही हमें एप्पल, मैंगो, लाइक कोई भी फ्रूट बताया होता, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, तो हम उसे प्रॉपर नाउन बोलते हैं। तो वो क्या है? प्रॉपर नाउन। और फ्रूट, तो फ्रूट में बहुत सारे फ्रूट आते हैं, तो हम इसे कॉमन नाउन बोलेंगे। यमुना, यमुना रिवर का नेम है, हमें स्पेसिफिक रिवर का नेम बताया गया, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन। सो यमुना इज अ प्रॉपर नाउन। ऑनेस्टी, आप बताइए ऑनेस्टी किसका एग्जाम्पल है? कौन से नाउन का? ऑनेस्टी इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। टीम, बताइए टीम किसका एग्जाम्पल है? हम टीम किसके लिए यूज़ करते हैं? ग्रुप ऑफ प्लेयर्स के लिए। तो टीम किसका है? कलेक्टिव नाउन का। तो टीम किसका एग्जाम्पल है? कलेक्टिव नाउन का। गोल्ड, बताइए गोल्ड किसका एग्जाम्पल है? गोल्ड इज अ एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल नाउन, बिकॉज गोल्ड से हम ज्वेलरी बनाते हैं, रिंग वगैरह बनाते हैं, मतलब गोल्ड से हम कोई अदर थिंग बना सकते हैं, तो क्या उसे हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। लाइक मटेरियल नाउन की डेफिनेशन आपको याद है? कोई भी टू थिंग्स या वन थिंग्स एक अदर थिंग्स बनाती हैं, तो हम उसे मटेरियल नाउन बोलते हैं। तो गोल्ड से मिलकर हम अदर थिंग्स भी बना सकते हैं, कोई भी अटेंसिल्स, रिंग, ज्वेलरी वगैरह, तो हम उसे मटेरियल नाउन बोलते हैं। आगे लंदन, लंदन, लंदन इज़ अ, लंदन हमें लंदन सिटी है, तो इसे हम, ये क्या है? प्रॉपर नाउन। लंदन क्या है? प्रॉपर नाउन। अगर यहीं पे सिटी लिखा होता तो हम उसे क्या बोलते? कॉमन नाउन। तो हमें स्पेसिफिक सिटी का नेम बताया गया है, नेम गिवन है, तो हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। तो आगे बताइए पेन, पेन कौन सा नाउन है? पेन, पेन को हम फील कर सकते हैं, ना ही हम उसे टच कर सकते, ना ही हम देख सकते, तो बताइए पेन किसका एग्जाम्पल हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। तो पेन किसका एग्जाम्पल है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो आज की क्लास में हम नाउन की प्रैक्टिस की, नाउन की एग्जाम्पल और उसके टाइप्स की कुछ प्रैक्टिस की, और नेक्स्ट क्लास में हम प्रोनाउन रीड करेंगे। सो वन मोर थिंग जो मैं आपको बताना चाहूँगी, 1 अक्टूबर से हमारे नवोदय के बैच शुरू हो रहे हैं जो बिल्कुल फ्री होंगे, तो प्लीज़, तो हम लाइव क्लासेस भी लाएंगे उसके लिए, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए प्लीज़ चैनल को ओके ओके ओके, ये क्लास हम यहीं पे मतलब
तो इस क्लास को हम यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे। तो इसी क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोनाउन करेंगे। और वन मोर थिंग जो मैं आपको बताना चाहूँगी, 1 अक्टूबर से हमारे नवोदया के लाइव बैच स्टार्ट होने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। सो थैंक यू।